दादा, ठिम्मी, जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, तेज आंधी आने वाली है। दादा, एक बात बताइए, क्या आंधी को साइक्लोन कहा जाता है या टाइफून या फिर हरिकेन कहते हैं? इनमें अंतर क्या है? अच्छा बैठो, मैं समझाता हूं। पहले जाओ, अपनी थिम्मी को बोलो मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। तब तक मैं आपको समझाता हूं। ठिम्मी, दादा के लिए चाय और मेरे लिए पकौड़े। देखो, पहले तो हाँ जान लो, जो भी नाम आप बताएं वो सारे तेज हवा से जुड़े हुए हैं। सामान्य तौर पर वे एक ही चीज हैं जिन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन बादलों का एक विशाल समूह है जो आकाश में इकट्ठा होता है और बहुत कम एयर प्रेशर के कारण काउंटर क्लॉकवाइज घूमने लगता है। कुछ समय बाद यह पूरे एरिया से मॉइस्चर खींचकर बड़ा और अधिक खतरनाक हो जाता है। इसका मुख्य गुण जो कभी नहीं बदलता वह यह है कि साइक्लोन हमेशा महासागरों या समुद्रों के ऊपर ही बनता है। अब यदि वो सब एक ही है तो उनके अलग अलग नाम क्यों है? मुझे लगता है कि इसके बाद आपको एक लंबे समय की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम जाओ और अपनी थिम्मी से पूछो कि मुझे चाय कब मिलेगी। लीजिए आपकी चाय और पीयूल, आपके लिए गर्मा-गर्म पकोड़े। अच्छा दादा, आगे बताओ ना। इनफैक्ट, साइक्लोन्स आपकी सोच से कहीं अधिक बार घटित होते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही बड़े और मजबूत होते हैं जो हरिकेन या टाइफून बन सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन के सबसे कमजोर संस्करण को ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहा जाता है। अगर हवा ज्यादा ताकतवर हो जाए तो ही उसे हरिकेन या टाइफून कहा जा सकता है। यदि नॉर्थ अटलांटिक में 75 मील प्रति घंटे से अधिक की हवा की गति वाला एक सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है या नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में, इसे हरिकेन कहा जाता है। यदि यह नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन क्षेत्र में है तो यह एक टाइफून है। उनके बारे में बाकी सब कुछ समान है, और एक हरिकेन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाता है तो वह टाइफून भी बन सकता है, या इसके विपरीत भी। हम टाइफून की तुलना में हरिकेन के बारे में अधिक सुनते हैं क्योंकि अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर की तुलना में गर्म है और गर्म पानी साइक्लोन के लिए ईंधन की तरह काम करता है। लेकिन टॉर्नेडो के बारे में क्या है? क्या वो साइक्लोन के समान है? नहीं। सबसे पहले, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स केवल समुद्र के ऊपर गर्म क्षेत्रों में बनते हैं, कहीं और घटित नहीं होता है। टॉर्नाडो लगभग कहीं भी बन सकते हैं, समुद्र और जमीन दोनों पर। लेकिन इसमें इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप देखिए, बवंडर आसमान से नीचे आने वाली हवा का एक घूमता हुआ फनल है। यह तूफान के दौरान प्रकट होता है और यह खराब मौसम के कारण के बजाय है। कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी इसके रास्ते में आएगा वह ऊपर की ओर फेंका जाएगा, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कार हो या घर। यदि आप सोच रहे हैं कि हरिकेन कितना शक्तिशाली हो सकता है, तो आपको जानना चाहिए, नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार हरिकेन की 5 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1, हवा की गति 119 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। कैटेगरी 2, हवा की गति 144 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा। कैटेगरी 3, हवा की गति 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा। कैटेगरी 4, हवा की गति 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा। कैटेगरी 5, हवा की गति 252 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर। वाह दादा, थैंक यू सो मच। आप तो किताब से भी अच्छे समझाते हो। दोस्तों, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गुड बाय।